नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल सिंगल डे में अगर स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो 3% तक की गिरावट हमने फेस करी थी। अब यहाँ पे काफी निवेशक का ये कहना है कि सर म्यूचुअल फंड से हमको एक्सिट कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम आगे मार्केट गिरता है तो कितना मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी बीच में, अगर हम बात करें 2024 की, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे भी हमने युद्ध तो देखे थे, लेकिन वहां पे क्या था, इंडिया शामिल नहीं था, अदर्स कंट्री क्या है एक दूसरे से लड़ रही थी। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा आ रहा है वो इंडिया पाकिस्तान का सीन है, जो न्यूज आपने न्यूज़पेपर और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से देख ली होगी। इसलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे वाली हम बात करेंगे। तो देखो, पहली चीज तो इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैटर हो, जो भी अभी के टाइम में सीन चल रहा हो, अगर यहाँ से युद्ध बढ़ भी जाता है तो भी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से एक्सिट नहीं करना है। अब आप ये सोचते होगे कि सर आप हमेशा यही बोलते हो कि म्यूचुअल फंड से एक्सिट नहीं करना है, सर ऐसा क्यों बोलते हो। देखो, पहली चीज तो आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज समझो। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो मैंने मेरे ऐसे मेंबर से जिनने मुझसे सर्विस ले रखी है, तो वहां पे 6 मेंबर के कल मुझे कॉल भी आए, मैसेज भी आए, और उनका सीधा सा मैसेज था कि सर हम ये सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड से अभी के टाइम में एक्सिट ले रहे हैं, फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। अगर आप भी इस तरीके का निवेश करने की सोच रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब क्यों होगा, पहली चीज तो ये समझो, आज आपने किस प्लान में निवेश कर रखा है। आज आपने प्लान में निवेश कर रखा है डायरेक्ट। मैंने कभी आपको बोला कि रेगुलर प्लान में निवेश करो? हमेशा। अगर मेरी बात करूं तो मेरी कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, एनएसएम का सर्टिफाइड हूं, ठीक है, जेट फंड कंपनी का मेंबर हूं, ठीक है, फिर भी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी क्या है, मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि रेगुलर प्लान में निवेश करो, आप डायरेक्ट में करो, मैं यही बोलता हूं हमेशा। फिर भी आपके दिमाग में आती है कि सर आप ये क्यों बोलते हो कि म्यूचुअल फंड से एक्सिट मत करो। अब पहली चीज तो ये चीज सोचो, अगर आज मैं, ठीक है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आज मैं और बाकी के यूट्यूबर्स अगर आपको ये बोलते हैं कि भैया ये टाइम ऐसा है म्यूचुअल फंड से एक्सिट मत करो, तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। ऐसा तो है नहीं हम सीधे ही बोल देते कि भाई एक्सिट मत करो। अगर मान लो यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया अगर आप एक्सिट नहीं करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, तो आप ये सोचो भैया मुझे क्या लालच है। आज आपने तो डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रखा है, मुझे आप कोई कमीशन दे रहे हो, मुझे कोई पैसा दे रहे हो, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। फिर मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो, उसको एक्सिट मत करो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा ना वो सभी म्यूचुअल फंड मेंबर को मिलेगा। कैसे मिलेगा, आज आप क्या करोगे, आप ही सोचते हो कि सर अभी मान लीजिए मेरा 50,000 का प्रॉफिट है, मान लेते हैं, ठीक है, अभी सर मान लीजिए मार्केट में जिस तरीके का भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जो भी सीन चल रहा है, अभी सिंगल डे में 3% की गिरावट देखने को मिली। तो सर मान लीजिए अगर यहाँ से मार्केट 10% अगर 15% भी टूट जाता है तो मैं यहाँ से मेरा पैसा अभी के टाइम में एक्सिट कर लेता हूँ, जब मार्केट रिकवरी मूव पे आएगा जब पैसा डाल दूंगा। तो ये बेवकूफी किस तरीके की होगी, ये बेवकूफी इस तरीके की होगी भैया, अगर आप इकलौते ऐसे निवेशक नहीं हो जो ऐसी कंडीशन में पैसा निकालोगे, ऐसे बहुत से निवेशक हैं, एक को देख के दो। अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं कि एक्सिट मत करो, ठीक है, तो काफी निवेशक जो समझदार है वो पैसा नहीं निकालते हैं। अगर हम ही बोल दे कि भैया मार्केट में गिरावट आने वाली है पैसा निकाल लो, तो क्या होगा, काफी भारी मात्रा में पैसा निकलेगा। और भारी मात्रा में अगर आपके फंड से पैसा निकला, देखो एक तो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, ठीक है, दूसरा अगर म्यूचुअल फंड निवेशक है वो पैसा निकालेंगे तो आपका जो फंड मैनेजर है, पहली चीज तो उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जहां आपके फंड में 10% 15% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वहीं अगर काफी निवेशक एक साथ पैसा रिडीम करेंगे तो वहां पे जो गिरावट देखने को मिलेगी काफी भारी मात्रा में देखने को मिलेगी, जिसको रिकवर होने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहला रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन ये बोलता है कि सर आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में, मैंने काफी वीडियो भी बना रखी है, जितने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो कंपाउंडिंग आपकी वर्क करती है। आपने देखा होगा यहीं अगर आप 12 साल के लिए पैसा निवेश करो, वहीं अगर आप 13 साल के लिए करो, तो दोनों के रिटर्न में अगर आप देखोगे तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वही पैसा आप 1 साल के लिए निवेश करके देखो तो वहां पे उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जितना रिटर्न आपको वो 13वें साल में मिला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वहां पे कंपाउंडिंग बढ़ती है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सर अभी यहाँ से मार्केट जाएगा तो पैसा निकाल लूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा लगा लूंगा, भैया पैसा बना ही नहीं पाओगे मार्केट में। इस चीज को आप ध्यान रखना बिल्कुल। मेरे पास कल काफी ज्यादा मैसेज आए कि सर हम ऐसी ऐसी चीजें कर लेते हैं। मैंने मैसेज में सबको यही बात बोली कि भैया आपकी जिम्मेदारी, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैं पैसा निकाल लूं,
आपका पैसा है, आपको लग रहा है आप निकालो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया मार्केट में बना रहो। बिकॉज जब तक आप आपके पैसों की वैल्यू को गिरता हुआ नहीं देख सकते, म्यूचुअल फंड से पैसा आपका नहीं बन सकता है। यही सीन है कि भैया जो डायरेक्ट प्लान वाले होते हैं ना, उनमें 90% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो पैसा बना ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे खुला फ्रीडम होता है डायरेक्ट प्लान में, कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं अगर आप रेगुलर प्लान में निवेश करते हो ना, तो वहां पे एडवाइजर है ना भैया अड़ जाते हैं कि नहीं सर एक्सिट नहीं करने दूंगा मैं आपको। आपको लगता है कि सर वो तो अपना कमीशन बना रहे हैं इस वजह से, लेकिन नहीं भैया, कमीशन तो बन रहा है, उनका भी बेनिफिट है, लेकिन देखो सबका बेनिफिट यही रहता है कि अगर एक्सिट करोगे तो अभी मैंने आपको जो कहानी बताई है ना वो चीज चलेगी और काफी भारी मात्रा में नुकसान होगा। तो देखो इंडिया पाकिस्तान का जो भी सीन है, अभी सिंगल डे में 3% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पे युद्ध बढ़ भी जाता है तो 15% से ज्यादा की गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए मैं सीधा सा बोलूंगा भैया, मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं ना तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजीली आप फॉलो करो। कंटिन्यू ये मत देखो मेरा इतना पैसा गिर गया, इतना पैसा गिर गया। आज देखो आपने पैसा डाला था, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये। आपके पास क्या होता है, जितना पैसा होता है म्यूचुअल फंड में डाल देते हो, फिर जब मार्केट में गिरावट आती है तो सोचते हो कि सर मेरा तो इतना नुकसान हो गया। भैया मार्केट में वही पैसा डालो जिसको आप खोता हुआ देख सकते हो। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आज आप सोच रहे हो कि सर आज आप इस तरीके की वीडियो क्यों बना रहे हो, जरूरी है, क्योंकि क्या है आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, मार्केट में गिरावट आती है तो बस पैसा निकालना है। भैया इस तरीके की गलती मत करो, इस तरीके की गलती करोगे तो आपके साथ जो काफी निवेशक है ना उनका भी नुकसान होगा, ये चीज आप समझो। तो आई होप आज की वीडियो से सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये लग रहा है कि सर म्यूचुअल फंड से अभी के टाइम में देखें तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पे रिडम्पशन हो रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो उसकी वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे या इसी चैनल पे आज आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो देख लेना, जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।